गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ रहे हैं बेंजाइन इंटरमीडिएट स्पीसीज। जैसा कि कल की क्लास में अपन ने देखा कि अपन ने पढ़ा था बेंजाइन की स्ट्रक्चर्स एंड जनरेशन ऑफ बेंजाइन। आज के में अपन देखते हैं रिएक्शन ऑफ बेंजाइन। बेंजाइन की रिएक्शन की बात करें तो बेंजाइन की मोस्टली टू टाइप की रिएक्शन देते हैं। एक जो रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और सेकंड है पेरिसाइकिल रिएक्शन। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये बेंजाइन है वो मोस्टली टू टाइप की रिएक्शन देती है। एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और दूसरा पेरिसाइकिल रिएक्शन। यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसको अपन देखते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में देखेंगे कि जैसे आप हेलोबेंजीन ले रहे हैं, ये यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर ये H और ये H, ठीक है। और यहाँ पर अपन सोडामाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं NaNH2। तो ये नेगेटिव चार्ज है वो इस हाइड्रोजन को या उस हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर इस तरीके से ये नेगेटिव चार्ज और ये Cl जब ये इधर रिमूव होता है तो ये ऐसे, और यहाँ पर Cl माइनस, और इस तरीके से ये बेंजाइन इंटरमीडिएट स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जब हेलोबेंजीन की रिएक्शन अपन सोडामाइड के साथ में करवाते हैं तो ये बेंजाइन बनती है। एक तरीके से क्या है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है और यहाँ पर ये टू स्टेप्स में होती है। एक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और ये जो रिएक्शन है वो है एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। तो यहाँ पर ये जो होगा ये होगा एलिमिनेशन एंड एडिशन मैकेनिज्म। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी भी अणु का विलोपन होना। तो देखिए यहाँ से पहले तो H रिमूव होता है और उसके बाद में यहाँ पर से Cl रिमूव होती है। यहाँ पर NH2 इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पर किस रूप में निकलेगा, ये अमोनिया के रूप में निकलेगा। तो ये जो है ये क्या है, रिएक्टेंट है। और इस रिएक्टेंट से पहले कौन सा स्टेप होता है, एलिमिनेशन स्टेप। और एलिमिनेशन स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से H और Cl है वो एलिमिनेट होकर के क्या बनाएंगे, बेंजाइन बनाएंगे, ठीक है। दूसरी जो स्टेप है वो कौन सी है, एडिशन स्टेप होती है। और ये एडिशन कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल्स NH2 माइनस, ठीक है। तो ये जो NH2 माइनस है ये यहाँ पर भी अटैक कर सकता है और यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। तो ये पाथ फर्स्ट और ये पाथ सेकंड, तो ये पाथ फर्स्ट और ये पाथ सेकंड, ठीक है। जब पाथ फर्स्ट पर अटैक करेगा ये इस तरीके से, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि जैसे ये अटैक करेगा तो ये इधर आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर ये क्या है NH2 इस तरीके से। और यदि ये यहाँ पर अटैक करता है तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो ये इसको अपन ऐसे लिखेंगे नेगेटिव, और यहाँ पर ये क्या है NH2। समझ रहे हो ना, यहाँ पर ये NH2 है वो एज न्यूक्लियोफाइल्स के रूप में काम करता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल यदि इस पोजीशन पर अटैक करता है तो ये जो अतिरिक्त पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज। और यदि यहाँ पर अटैक करता है तो ये अतिरिक्त पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज। और फिर यहाँ पर अपन अमोनिया, तो यहाँ से NH2 माइनस, और यदि अपन अमोनियम मीडियम में करवाते हैं तो यहाँ पर अमोनियम मीडियम है
वो हाइड्रोजन सोर्स का रूप में काम करता है। तो यहाँ से NH3 से H प्लस और क्या है NH2 माइनस, तो NH2 माइनस तो सॉल्यूशन में रिमूव हो जाता है और H प्लस है वो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जुड़ जाता है, ये NH2 और इस तरीके से यहाँ पर ये NH2। आप यहाँ पर देख रहे हो कि दो टाइप के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर एक, यहाँ पर देखिए एक इस स्थिति जहां पर क्या जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो क्लोरीन यहां जुड़ा हुआ था, यहां पर NH2 ग्रुप आता है। एक जो क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है उसके पास वाली स्थिति पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, तो उसकी यहां पर तो क्या जुड़ा हुआ था क्लोरीन, ये उसकी पास वाली स्थिति। ठीक है, तो इसको तो अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, और इसको अपन बोलते हैं सीने सब्स्टिट्यूशन। मतलब होना क्या चाहिए था कि Cl हटेगा और उसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये तो एक जनरल सब्स्टिट्यूशन है। यदि Cl के पास वाली स्थिति पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं सीने सब्स्टिट्यूशन। और जब यदि सीने सब्स्टिट्यूशन होता है तो सीने सब्स्टिट्यूशन उसी कंडीशन में होता है जिस कंडीशन में बेंजाइन फॉर्मेशन होता है या एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म होती है, उसी कंडीशन में वहां पर सीने सब्स्टिट्यूशन होता है। तो यदि आपके इस तरीके से क्लोरीन एटम है या जो भी कोई लिविंग ग्रुप है, उस लिविंग ग्रुप के ऊपर न्यूक्लियोफाइल जुड़ता तो है ही, यदि वहां पर जुड़ने के साथ साथ दूसरी उसके जो पास वाली स्थिति है वहां पर भी यदि न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और उसके अकॉर्डिंग यदि प्रोडक्ट बन रहा है, तो वहां पर कंफर्म ही वो क्या हो रहा है, बेंजाइन मैकेनिज्म है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरीके से बेंजाइन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देकर के इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अपन कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और जनरली इस तरीके की रिएक्शन है वो बेंजाइन के द्वारा दी जाती है। दूसरा अपन यहां पर देखेंगे पेरिसाइकिल रिएक्शन। बेंजाइन है वो एक प्रकार की पेरिसाइकिल रिएक्शन देती है, और ये पेरिसाइकिल रिएक्शन में भी ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन देती है। और साइक्लो एडिशन रिएक्शन है वो एक थर्मली कंडीशन में रिएक्शन है, ये कंप्लीट होती है। यहाँ पर अपन यूं देखेंगे कि एक पेरिसाइकिल रिएक्शन है, पेरिसाइकिल रिएक्शन इस तरीके से होती है जिसमें एक 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है और एक 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। तो यहाँ पर ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो इसको अपन बोलते हैं 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरीके से कंसर्टेड जो मैकेनिज्म है उसके द्वारा यहाँ पर ये कंप्लीट होती है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसके यहाँ पर और इसके यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है और आपको साइक्लो एल्कीन प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है उसको अपन बोलते हैं 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन है वो एक पेरिसाइकिल रिएक्शन का ही एक टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन बेंजाइन की, और यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं बेंजाइन के रिएक्शन की। तो बेंजाइन है वो भी पेरिसाइकिल रिएक्शन देता है और वो भी 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन देता है। और जिस तरीके से यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जैसे ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रे और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रे, और ये कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो जो बेंजाइन है वो एज ए 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरह बिहेव करता है। क्योंकि कल आपने बेंजाइन की जो स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी और उस स्ट्रक्चर्स में आपने देखा था कि बेंजाइन में जो अपन सामान्यतः बेंजाइन की स्ट्रक्चर्स ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर ये बेंजाइन में ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, है ना, 2, 2, 4 और 2, 6, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक एरोमेटिक सेस्टेट है, एक एरोमेटिक सेक्सटेट है, उसका एक क्लोज्ड लूप है, और ये इस तरीके से इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि बेंजाइन में ये जो एरोमेटिक सेस्टेट
ये एरोमेटिक सेक्सटेट है उसका जो क्लोज लूप है वो जो एक्स्ट्रा जो बॉन्ड है उसके साथ में कोई किसी प्रकार की इंटरेक्शन नहीं करता है, और कोई किसी प्रकार की इंटरेक्शन नहीं करता है। दूसरा ये कहेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है ये हाईली एक्टिव होता है, क्योंकि ये लेस ओवरलैपिंग से बनता है, इस कारण से ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर ये जो अंदर का एरोमेटिक सस्टक है ये तो स्टेबल है ही है, तो यहाँ पर बेंजाइन में रिएक्ट करेगा तो वो कौन करेगा, एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड। और ये जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है ये एज ए किसकी तरह, कौन से सिस्टम की तरह बिहेव करेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर अपन यूं भी कह सकते हैं कि जब बेंजाइन 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन देता है तो बेंजाइन एज ए 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरह बिहेव करके 4+2 साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं। तो यहां पर ये जो डबल बॉन्ड सिस्टम है, तो यहां पर इस डबल बॉन्ड सिस्टम में उस डबल बॉन्ड सिस्टम की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, बेंजीन, ये बेंजाइन सिस्टम, इस तरीके से। और दूसरा ये जो सिस्टम है ये अपन जैसे मान लीजिए अपन फ्यूरेन के साथ में इसकी रिएक्शन करवा दें इस तरीके से, ये देखिए ऐसे। तो यहां पर ये जो सिस्टम है ये क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और ये सिस्टम है ये कैसा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम react with each other and give 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन प्रोडक्ट। तो यहां पर ये अपन बात करेंगे, तो ये यहां पर, ये यहां पर, और ये इस तरीके से, जैसे इसमें ये साइक्लिक बन रही है ना वैसे ही। तो यहां पर क्या होगा, बेंजाइन, ये तो है ही है, इसके साथ में ये बॉन्ड है वो इससे जुड़ेगा। यहां पर ये ट्रिमिनी कार्बन है, तो ट्रिमिनी कार्बन है तो ये बॉन्ड इससे, और ये बॉन्ड इसके साथ में जुड़ेगा। और यहां पर बात करेंगे कि ये जो बॉन्ड है ये यहां पर डबल बॉन्ड, और देखिए ये ऑक्सीजन है वो इस जहां से जुड़ा है ना वहां उन दोनों के बीच में है। तो जुड़ा कहां से है, यहां से और यहां से, इन दोनों के बीच में क्या है, ऑक्सीजन। तो यहां पर अपन ऑक्सीजन को इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखोगे इस तरीके की जो रिएक्शन है वो जैसे ये साइक्लो एल्की, सॉरी ये जो है ना ये ऐसे बनी है, ये साइक्लो एल्किन, बेंजीन नहीं है ये, है ना, ये साइक्लो एल्किन बनी है, ये इस तरीके से है। तो जैसे यहाँ पर साइक्लो एल्किन में ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी ये क्या है, डबल बॉन्ड है। ये 1 2 तीनों डबल बॉन्ड हैं, ये तीनों डबल बॉन्ड इस तरीके से हैं। तो यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं, 3 डबल बॉन्ड, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं। देखो 2 ये और 2 ये वाले, तो इसके तो कितने कर रहे हैं, 4, तो ये तो 4 पाई सिस्टम है। इसके कितने कर रहे हैं, 2, तो ये 2 पाई सिस्टम है। तो देखिए ये इधर, ये यहाँ पर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो जो न्यू बॉन्ड बनेगा ना वो इस कार्बन से और इस कार्बन के बीच में बनेगा। यहाँ पर जो न्यू बॉन्ड बनेगा वो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बनेगा, और फिर यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो जहां पर भी यहाँ दो न्यू बॉन्ड्स हैं यहाँ पर और यहाँ पर, उनके बीच में ऑक्सीजन है, तो ये और ये न्यू बॉन्ड्स हैं, इनके बीच में ये ऑक्सीजन है, और ये क्या है, डबल बॉन्ड। ये जो ऐसा कंपाउंड है ये भी एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसको अपन बोलते हैं फ्यूरेन। तो ये फ्यूरेन है वो भी बेंजाइन के साथ में रिएक्शन करके इस तरीके के साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। तो ये रिएक्शन है ये जनरली बेंजाइन के द्वारा दी जाती है, या यूं कहें कि बेंजाइन है वो एज ए 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरह बिहेव करता है। तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन भी कैसी होगी, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी। ओके, उसके बाद में अपन एक एक्स्ट्रा एक अदर एग्जांपल लें यहाँ पर, और अदर एग्जांपल लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो एग्जांपल है ये जैसे अपन ले लें एंथ्रासीन का, तो यहाँ पर ये इस तरीके से एंथ्रासीन है, यहाँ पर ये एंथ्रासीन। और एंथ्रासीन की आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा,
या नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए कि एंथ्रासीन है उसकी 9 और 10 पोजीशन है वो मोर रिएक्टिव होती हैं, और 9-10 पोजीशन मोर रिएक्टिव होने का रीजन ये है कि यदि एंथ्रासीन 9 और 10 पोजीशन के साथ में रिएक्शन करता है तो उसमें दो जो रिंग है उन दोनों रिंगों में उनमें एरोमेटिक सस्टक है वो मेंटेन रहता है, और जब उसका एरोमेटिक सस्टक मेंटेन रहता है तो वो स्टेबल होता है, और जब वो स्टेबल होता है तो वो इस तरीके की रिएक्शन देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंथ्रासीन है इसमें अपन लिखेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पर ये 5 6 7 8 9 और ये 10। तो एंथ्रासीन की कौन सी पोजीशन मोर रिएक्टिव है? 9 और 10 पोजीशन है वो क्या है? मोर रिएक्टिव है, और 9-10 पोजीशन मोर रिएक्टिव है। तो यहाँ पर देखिए ये, यहाँ पर ये देखिए, और यहाँ पर ये देखिए, ये और ये है, ये सिस्टम है, ये क्या है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो एंथ्रासीन है वो एज ए 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसकी 9 और 10 पोजीशन है वो मोर रिएक्टिव है। यहां इसकी जो रिएक्शन है वो अपन किसके साथ में करवाने जा रहे हैं? बेंजाइन के साथ में करवाने जा रहे हैं इस तरीके से, और बेंजाइन के साथ में करवाएंगे तो ये एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड, ये तो ये यहां पर, ये यहां पर, और ये यहां पर। तो देखिए ये 9 पोजीशन है ना, ये 9 पोजीशन किससे जुड़ेगी? इससे। ये वाली जो 10 पोजीशन है वो किससे जुड़ेगी? इससे। तो इस 10 के बीच में और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड आएगा, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से? इससे। इस कार्बन के बीच में और ये 9 वाला कार्बन है इसके बीच में बॉन्ड आएगा, तो ये बॉन्ड आएगा कहां से? ये से। और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है जैसे ही वो ये आएगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, तो यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, और डबल बॉन्ड आएगा तो देखिए यहां पर आप एंथ्रासीन है, ये तो ये है ही, लिखा ही है, ऐसा कि ऐसे और लिख दे, ये तो ऐसे कि ऐसे लिखा ही है। फिर यहां पर क्या हुआ है? ये बॉन्ड इधर आया है तो ये बॉन्ड इधर, फिर ये कोई रिएक्शन कर ही नहीं रहा है तो ये ऐसे कैसे लिख दिया, ऐसे कैसे। अब यहां पर और यहां पर टच हो रहा है, यहां से और यहां से। अब देखिए 9-10 पर अटैक करने से इस बेंजीन रिंग में ये एरोमेटिक सस्टक है, और इस बेंजीन रिंग में 2-2-2 ये भी क्या है? एरोमेटिक सस्टक है। तो यहां पर 2 एरोमेटिक सस्टक मेंटेन रहते हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है या स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहां पर ये फिर अटैक किससे करेगा? 9-10 से अटैक करेगा। यदि मान लीजिए ये 5-8 से अटैक करे तो एक ही एरोमेटिक सस्टक है, न इसमें एरोमेटिक सस्टक रहेगा न इसमें एरोमेटिक सस्टक रहेगा। ठीक है, इसी कारण से ये इसके 9-10 पोजीशन है वो मोर रिएक्टिव है। और यहां पर ये वाले जो 9 और 10 है वो किससे जुड़ेंगे? बेंजाइन से। तो यहां पर अपन इसको यूं लिख सकते हैं, ये कहां से जुड़ेंगे? इस तरीके से। ये कहां से जुड़ेंगे? इस तरीके से। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रोडक्ट को अपन सीधा सीधा जोड़ा है ना, इसको यहां से जोड़ दिया और इसको यहां से जोड़ दिया। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी। तो ये जो है ना, ये बीच में से जुड़ रही है ना 9 और 10, तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ये न्यू बॉन्ड बन रहे हैं जिनको अपन यहाँ पर ऐसे शो कर रखा है और यहाँ पर ये ऐसे शो कर रखा है। इसको अपन बोलते हैं ट्रिप्टिसिन। ये ट्रिप्टिसिन है। तो एंथ्रासीन और बेंजाइन की रिएक्शन से भी ट्रिप्टिसिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो बेंजाइन है ये यहाँ पर 2 टाइप की रिएक्शन दे रहा है।
एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और दूसरी पेरिसाइकिल रिएक्शन। और यहाँ पर आपने पेरिसाइकिल रिएक्शन है उसके दो एग्जाम्पल देखे हैं, एक पायरोल के साथ में और एक एंथ्रासीन के साथ में। तो पायरोल के साथ में तो आपने देखा और एंथ्रासीन के साथ में देखा कि बेंजीन है वो एज ए 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरह बिहेव करके और साइक्लो एडिशन रिएक्शन देती हैं, जो एज ए एक प्रकार से पेरिसाइकिल रिएक्शन का ही एक टाइप है। ठीक है, तो ये है रिएक्शन ऑफ बेंजाइन, बेंजाइन की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक, तो ये आपके जनरेशन ऑफ बेंजाइन, बेंजाइन की रासायनिक अभिक्रियाएं, बेंजाइन की स्ट्रक्चर्स ये आपने पढ़ ली है। और अपने जो सिलेबस है, सिलेबस में के अकॉर्डिंग अपने इतना ही है। तो यहाँ पर जो बेंजाइन इंटरमीडिएट है उसका आपने ये कंप्लीटली स्टडी कर ली है। आगे अपन नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है वो फ्री रेडिकल है, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। थैंक यू।